परमात्मा शिव को मनाने के लिए या उनके दर्शन के लिए शिवयोग का इंतजार करते हैं। पूरे महाशिवरात्रि के दिन एक शिवयोग का समय होता है। उसी समय शिव के ऊपर अभिषेक, जलाभिषेक, दूध का अभिषेक, नारियल का अभिषेक किया जाता है। नारियल के पानी से अभिषेक किया जाता है। जागरण करते हैं। वैसे हमें जागृत रहना चाहिए बुराइयों से, पांच विकारों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से। केवल नींद को त्यागने से परमात्मा शिव का दर्शन नहीं हो सकता है। अगर ऐसे होता, केवल नींद को त्यागने से परमात्मा मिल जाते, तो आज दुनिया में जो पुलिस है, पुलिसकर्मी है, जो नाइट ड्यूटी करने वाले हैं, जो गुरखा है, रात की सुरक्षा करते हैं, नाइट सिक्योरिटी करते हैं, रोज रात के नींद को त्यागते हैं, ऐसे लोगों को तो पहले परमात्मा का दर्शन हो जाना चाहिए था। सच में परमात्मा ने कहा, जागृत रहो अज्ञान की नींद से, सबसे पहले देह के अभिमान से जागृत रहो, जिसने ही दुख दिया है। इसलिए परमात्मा शिव के दर्शन करने के लिए हम सदैव बहुत सादे सीधे कपड़ों में जाते हैं। देह का अभिमान नहीं दिखाना चाहिए परमात्मा के सामने। इसीलिए आज जरूरत है जागृत रहने की, दुर्गुणों का त्याग करने की। जो हमारे बहुत दुर्व्यसन है उन सबको त्यागने की। केवल अनाहार त्यागने से परमात्मा की प्राप्ति अगर होने वाली होती, तो जो गरीब है, जिनके लिए एक समय का खाना तक नसीब में नहीं है, उनको पहले परमात्मा मिल गए होते। नहीं, और परमात्मा उन्हीं को मिलता है जिनको अच्छी तरह से अपने मन की स्वच्छता बनाए रखना आता है। और परमात्मा को हम बेलपत्र चढ़ाते, वो भी त्रिदल। इसके लिए बहुत सुंदर मंत्र भी गाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारे एक बिल्वम शिवार्पणम। वैसे तो बेलपत्र हर व्यक्ति को हफ्ते में एक दिन तो खाना चाहिए। शिव जी का प्रसाद समझकर ही खाइए, लेकिन खाने से शरीर में बहुत सारी फायदे होंगे, तबीयत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। परमात्मा शिव को 3 दल के बिल्व पत्र ही क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि में सब मनुष्यात्माओं के तीनों कालों को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। इसलिए परमात्मा के ऊपर त्रिदल बिल्व पत्र का अर्पण किए जाते हैं। ऐसे परमात्मा शिव का दर्शन करने के लिए उपवास, जागरण करते हुए और व्रतनेम करते हुए परमात्मा के दर्शन के लालसा में जन्मों बीत गए, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचाना नहीं। तो अभी परमात्मा हम सबको त्रिनेत्र प्रदान कर रहे हैं। आत्मा के नेत्र खोलने का उपाय बता रहे हैं। देह अभिमान त्यागने का एक बहुत सुंदर सीख दे रहे हैं। मंदिरों में अंदर जाते हैं तो हम जूते चप्पल बाहर रख के ही जाते हैं। क्यों जाते हैं? शरीर चमड़ी का है। इस शरीर के अंदर कितना गंदा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। मन में कितने गंदे सोच रखते हैं, ये सब लेके अंदर जा सकते हैं, लेकिन जूते चप्पल ने क्या पाप किया है? चमड़ी का नहीं है तो भी अंदर ले जाने के लिए परमिशन नहीं है। हमारे वहां तो एक शिव जी के मंदिर में एक छोटे से बच्चे ने गलती से चप्पल पहन के गया, जिसके कारण उसके ऊपर केस ठोक दिया गया था। सच में ये एक बहुत सुंदर यादगार है। परमात्मा शिव के पास जाने के लिए हमें इस शरीर का अभिमान त्यागना होगा। शरीर चमड़ी का बना हुआ है। इस चमड़ी के अभिमान को जब तक त्यागते नहीं है, तब तक परमात्मा शिव का दर्शन हमें नहीं होगा। और शिव जी के सामने एक नंदीगण बैठाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे। नंदीगण के सिंग पे हाथ रख के ऐसे उसके माध्यम से परमात्मा शिव को देखने की एक प्रथा है हमारे संस्कृति में। क्योंकि जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, एक साधारण मनुष्य शरीर को आधार लेके आते हैं। नंदीगण उसी का यादगार है। और आप सभी को पता है, अमावस्या के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन
शिवलिंग के ऊपर एक मुखौटा पहनाते हैं। कई बार वो चांदी का, सोने का, पंचलोह का बना हुआ मुखौटा रहता है। आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इस शिवरात्रि पर अवश्य देखिएगा। लेकिन गौर से देखिएगा, जो मुखौटा चढ़ाते हैं, जिसको मुखाभरण कहते हैं, है ना, एक मुखाभरण चढ़ाते हैं, वो मुखाभरण शंकर जी का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें बड़े से मूंछ होते हैं। तो वो किसका है? हमारी संस्कृति में मूंछ या तो दानव को होता है या तो मानव को। देवताओं को तो मूंछ दिखाते नहीं है, और दानव के मूंछ बहुत बड़े, मानव का मूंछ देखने योग्य। जो शिव जी के ऊपर मुखाभरण चढ़ाते हैं, उस मुखाभरण में जो मूंछ है वो मनुष्यों का है। इसीलिए यह स्पष्ट है, स्वयं परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं एक मनुष्य का आधार लेके, क्योंकि परमात्मा को अज्ञान अंधेरे से बाहर निकालना है मनुष्य आत्माओं को। तो इस शिवरात्रि पर हम सभी मिलके परमात्मा, परमेश्वर, सदाशिव, सभी का कल्याण करने वाला परमात्मा शिव की इस शिवरात्रि को शिव जयंती के रूप में मनाएंगे कि परमात्मा शिव का अवतरण हुआ है। उसको पहचान कर अच्छी तरह से, खुशी खुशी से परमात्मा शिव को जानेंगे, पहचानेंगे। ओम शांति।